हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने कोटा साइंस हब चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। सो टुडे वी आर एंडिंग विद द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हमने वायरस को स्टार्ट किया था। आज जो उसका स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करके चैप्टर को क्लोज करेंगे। और क्लोजिंग से पहले आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। कंपोनेंट ऑफ ए वायरस। वायरस मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है, उसी टॉपिक को मैं आज कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो आज हम वायरस के कंपोनेंट्स मतलब वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 कंपोनेंट्स देखते हैं, मतलब 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट आपका न्यूक्लियोइड, देन कैप्सिड, एनवेलप एंड एंजाइम, जिसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका न्यूक्लियोइड, जिसे हम जीनोम भी कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द वायरल क्रोमोसोम। तो जीनोम क्या है बेटा? ये एक वायरल क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब वायरस का जो मेन पार्ट है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो है आपका न्यूक्लियोइड, जिसे आप जीनोम भी कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसमें सिंगल मॉलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड का। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है आपका, ये लीनियर या सर्कुलर कैसा भी हो सकता है। लीनियर मतलब लाइक दिस, एंड सर्कुलर इट विल बी लाइक दिस। सो इट इज द इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ द वायरस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो इन्फेक्शन आना है वो जेनेटिक मटेरियल से आना है। अब जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो वो 2 टाइप का है, या तो डीएनए या फिर आरएनए। अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इस टाइप के वायरस को हम डीऑक्सी वायरस कहते हैं। और अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो उसे हम राइबो वायरस कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि डीऑक्सी वायरस के क्या एग्जाम्पल हैं और राइबो वायरस के क्या एग्जाम्पल हैं। लेट्स सी। डबल स्ट्रैंडेड, दैट मीन्स डीएस डीएनए, जिनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। गाइस आप देखें कि ये कुछ मैंने कॉमन एग्जांपल रखे हैं, क्योंकि इनकी नॉलेज होनी भी जरूरी है और कहीं ना कहीं आपके एमसीक्यू में आपको हेल्प करेगा। तो T2 T4 बैक्टीरियोफाज जो है, उनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है सिंगल स्ट्रैंडेड एसएस डीएनए। ये कॉलीफेजेस में है। कॉलीफेजेस जैसे हमने बैक्टीरियोफाज पढ़ा था ई कोलाई में। नेक्स्ट है आपका डीएस आरएनए, दैट मीन्स डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये रियो वायरस और ट्यूमर वायरस के अंदर हमें देखने को मिलता है। लास्ट एसएस आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये आपका डीएमवी, रिट्रोवायरस और एचआईवी में हमें देखने को मिलता है। रिट्रोवायरस या एचआईवी जो एड्स कोज करता है। तो ये हमारा न्यूक्लियोइड के बारे में जो था वो हमने डिस्कस किया। सेकेंड पार्ट इज द कैप्सिड, दैट इज आल्सो नोन एज शीट एंड द कोट। तो ये भी मेन पार्ट है एक वायरस के अंदर। इट इज द प्रोटीनेशियस कवरिंग। सी, ये एक प्रोटीनेशियस कवरिंग है अराउंड द वायरस विच प्रोटेक्ट द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या था? जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको वो कोई भी डैमेज होता है, जैसे कोई भी फिजिकल चेंजेस हैं, केमिकल एजेंट्स हैं, उनसे अगर डैमेज होगा तो वो वायरस को प्रोटेक्ट करेगा। जिसकी वजह से आप देखते हैं कि वायरस जल्दी से डेड नहीं हो पाता है। इट टेक्स टाइम। जब आप कहते हैं ना कि वायरल हो गया है, या हम कहते हैं कि वायरल हो गया है, मतलब जैसे कोई भी आपकी ऐसी डिजीज, तो आप क्या करें? वायरल, तो वायरल से ठीक होने में या रिकवरी में हमें टाइम लगता है, क्योंकि ये जो कैप्सिड है, ये उस वायरस के ऊपर जो पर्टिकुलर मेडिसिन होगा उसको जल्दी से रिएक्ट नहीं होने देता। तो जब तक कोई मेडिसिन असर नहीं दिखाएगा तो वायरस खत्म नहीं होगा, और वायरस खत्म नहीं होगा तो हम भी जल्दी से ठीक नहीं हो पाते हैं। कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ सब यूनिट। इसके अंदर काफी सारी सब यूनिट है, जिनको कैप्सोमियर्स या कैप्सोमर्स के नाम से जाना जाता है। तो कैप्सोमियर मतलब जो कैप्सिड के पार्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है। थर्ड कंपोनेंट इज द एनवेलप। इट इज द लूज मेम्ब्रेनस कवरिंग। ये एक लूज मेम्ब्रेनस कवरिंग है। एंड द वायरस विदाउट एनवेलप दे आर कॉल्ड नेक्ड। मतलब जिनके ऊपर कोई सच एनवेलप नहीं होगा, उस टाइप का वायरस आपका क्या कहलाएगा? नेक्ड कहलाएगा। और जो एनवेलप है उसमें आपके बेसिक जो पार्ट्स हैं यहाँ पे, वो है लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो एनवेलप को बिल्डअप करता है। एनवेलप में कुछ सब यूनिट्स हैं, जिसे पैप्लोमियर्स या पैप्लोमर्स कहते हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा कि कैप्सिड में कैप्सोमियर्स है या कैप्सोमर्स, ऐसे एनवेलप में पैप्लोमियर्स या पैप्लोमर्स है। इट में हैव स्मूथ सरफेस। जो एनवेलप है वो स्मूथ भी हो सकता है, या इनमें कुछ आउटग्रोथ्स होती है, और उन आउटग्रोथ्स को जो है स्पाइक्स बोला जाता है। तो ये स्पाइक क्या करता है? एक बैक्टीरियोफाज को किसी दूसरे होस्ट पे लैंडिंग में हेल्प करता है, अटैचमेंट में हेल्प करेगा। फोर्थ पार्ट इज दी एंजाइम। अब एंजाइम कैसे है? जैसे कि लाइसोजाइम। अब ये लाइसोजाइम क्या करता है? जैसे ही वायरस किसी दूसरे होस्ट पे अटैक करता है,
उसकी वॉल को ये डिसॉल्व करने में, ब्रेक करने में हेल्प करता है। क्योंकि लाइसोजाइम में बेटा आप देखें कि लाइसो में क्या है आपका, जो लिसिस वर्ड होता है, लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। नेक्स्ट है आपका न्यूरामिनिडेज। ये इन्फ्लुएंजा वायरस में हमें देखने को मिलता है एंजाइम आपका, इन्फ्लुएंजा वायरस। ओके, तो इन्फ्लुएंजा वायरस में न्यूरामिनिडेज नाम का एंजाइम रिलीज होगा। ऐसे और भी बहुत सारे एंजाइम है, लाइक आरएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑलराइट। तो काफी सारे एंजाइम्स जो हैं ये सीक्रेट भी करते हैं। अब एक बात देखते हैं, ये जो वायरस है अपने आप में एक वर्सटाइल ऑर्गेनिज्म है। वर्सटाइल मतलब क्या, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ करेक्टर्स लिखे हैं यहाँ पे, नॉन लिविंग करेक्टर एंड द लिविंग करेक्टर, बिकॉज वायरसेस दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन दी टू। तो ये इंटरमीडिएट एंटिटीज हैं, वायरसेस आपकी इंटरमीडिएट एंटिटीज हैं। इंटरमीडिएट का मतलब कि इनके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिल सकती है, नॉन लिविंग भी और लिविंग भी। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नॉन लिविंग कैरेक्टर लाइक दे डोंट हैव प्रोटोप्लास्ट, मतलब इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं है, एब्सेंट है। इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, इनको स्टोर किया जा सकता है। रेस्पिरेशन नहीं है, ग्रोथ डिवीजन देखने को नहीं मिलता, मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है अगर ये नॉन लिविंग आउटसाइड द बॉडी। सी, जब तक ये होस्ट की बॉडी से बाहर है ये नॉन लिविंग है, बट व्हेन इट एंटर्स इनटू द लिविंग ऑर्गेनिज्म इट अटेन्स इट्स लिविंग क्वालिटीज। इनएबिलिटी टू लिव इंडिपेंडेंट, और मतलब ये इंडिपेंडेंटली इसकी जो है अगर एग्जिस्टेंस देखें वो पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ ऐसे करेक्टर्स हुए जो इसको नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। लेकिन सेम साइड बाय साइड यहाँ पे लिविंग करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, लाइक प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो भी हमने देखा डीएनए या आरएनए है। एबिलिटी टू मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस, तो ये डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, रिप्रोड्यूस हो सकता है। अकरेंस ऑफ म्यूटेशन, जैसे एचआईवी जो है उसमें बहुत आसानी से म्यूटेशन देखने को मिल सकता है, और जैसे ही जेनेटिक मटेरियल म्यूटेट होगा इट विल कॉज डिजीज। इट कैन बी किल्ड बाय ऑटोक्लेविंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो ऑटोक्लेविंग में हाई टेम्परेचर पे वायरसेस को किल किया जाता है, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इनको खत्म कर सकते हैं। इट कैन कॉज मैनी डिजीज, जैसे प्लांट्स में, एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में ये बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं। और वो कब पॉसिबल है, जब आपका वायरस लिविंग कंडीशन में होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज दी वायरॉइड्स। जैसे वायरस है वैसे वायरॉइड्स भी एक एंटिटी है। वायरस दैट इज मीनिंग पॉइजन, लेटिन भाषा में इसको पॉइजन का नाम दिया गया है। एंड द इडियोस, इट मीन्स डिमिन्यूटिव, दैट मीन्स जो क्या करेगा, मतलब डिस्ट्रक्शन करेगा। ऑलराइट, तो ये क्या है आपका, सबसे स्मॉलेस्ट है, मतलब स्मॉलर साइज है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स हैं, ये खुद से अपना रेप्लिकेशन कर सकते हैं। दे वर डिस्कवर्ड बाय डाइनर, डाइनर नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है। ये इंफेक्शियस आरएनए पार्टिकल है। ध्यान दे बेटा, यहाँ पे आरएनए वर्ड आपका यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो वायरॉइड्स में स्पेशली आरएनए है, और कोई भी प्रोटीन कोट यहाँ पे नहीं है। डिवॉइड दैट मीन्स एब्सेंट है, प्रोटीन कोट यहाँ पे एब्सेंट है, और ये सिर्फ इंफेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स हैं। एंड दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स ओनली। आप ध्यान दें, ये सिर्फ प्लांट्स में ही डिजीज कॉज करेगा, एनिमल्स या ह्यूमंस में ये डिजीज कॉज नहीं करते। और ये आपके आरएनए पार्टिकल्स हैं, इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, और बहुत ही छोटा साइज इनका देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रायोन्स। प्राइम्स जो है दे वर डिस्कवर्ड बाय प्रोसिनर इन 1983। ये भी अब आप देखें कि वायरस की जैसे अभी हम कुछ नए वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कोरोना वायरस आया, उनका कोई नया वेरिएंट आ गया, या और कोई भी नया वायरस आता है, तो ऐसे ही वायरस के भी डिफरेंट ये टाइप्स में ही हम पढ़ेंगे। इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, बिल्कुल इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बट दे आर हाईली रेजिस्टेंट। ये बहुत ही इनका मतलब एक प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है कि दे आर हाईली रेजिस्टेंट। तो मतलब जल्दी से इनके ऊपर कोई मेडिसिन ड्रग्स का भी कोई असर नहीं होने वाला है। बट दे आर स्मॉल साइज एंड दे आर ग्लाइकोप्रोटीन पार्टिकल। जैसे अभी हमने देखा वायरॉइड्स ये आरएनए पार्टिकल थे, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। देयर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। One major thing about these is they are not affected by proteases, nucleases, ultraviolet radiations, formaldehyde, and the temperature up to 800 degrees Celsius. See,
मतलब 800 डिग्री सेल्सियस तक भी ये लिविंग कंडीशन में है, तो आप देखें कि जल्दी से इनके ऊपर किसी एंजाइम का, कोई अल्ट्रावायलेट रेज का, कोई केमिकल का, टेम्परेचर का असर नहीं होने वाला है। दे आर प्रेजेंट इन नर्वस टिश्यू। कई बार ऐसे ये जो पाइन्स है आपके, ये नर्वस टिश्यू में एक्यूमुलेट होता है। तो जब ये नर्वस टिश्यू में एक्यूमुलेट होता है, इट स्टार्ट्स डीजेनरेटिंग द न्यूरॉन्स। तो एक टाइप से मेंटल रिटार्डेशन है। ये और भी काफी सारी डिजीज हैं, लाइक स्क्रैपी डिजीज ऑफ शीप, मैड काउ डिजीज। तो ऐसी काफी सारी ये डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट, इन फंगस दे प्ले अ डिफेंसिव रोल। फंगस में ये बड़ा बढ़िया रोल प्ले करते हैं। कि डिफेंसिव रोल है, डिफेंसिव रोल का मतलब यहाँ पे क्या आया कि ये कोई भी एंटीबायोटिक है या कोई टॉक्सिन है, उससे उन फंगस को प्रोटेक्ट करते हैं। तो फंगस में ये डिफेंसिव मतलब उसको बचाने का काम करते हैं। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होगा आज। वायरल डिजीज, ये कुछ ठीक है, थोड़ा सा मतलब वायरल डिजीज के बारे में भी पढ़ लेते हैं, आपको थोड़ा पता होना चाहिए। प्लांट वायरल डिजीज, जैसे कि पोटैटो मोइजिक वायरस है, बंची टॉप है। तो कुछ ऐसी काफी सारी डिजीज प्लांट्स के अंदर भी हमें देखने को मिल जाती है। एनिमल वायरल डिजीज लाइक रिंडरपेस्ट, देन ह्यूमन वायरल डिजीज मम्स, पोलियो, और जो बहुत ही रिसेंट है वो है आपका फेवरेट कोविड-19, जिसे सार्स कोरोना वायरस 2 के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ तक चैप्टर आपका फिनिश होता है। टॉपिक वायरस भी हमारा 2 वीडियोस में हमने कंप्लीट किया, क्योंकि एक ये लेंदी टॉपिक था। ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से करेंगे, इसको आपको स्किप नहीं करना है। और चैनल को भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है और पढ़ते रहना है। थैंक यू गाइस।